Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study class 8's maths exercise 20. In this video we will solve some questions step by step in a very easy and clear method. So before solving the questions, we will first revise all the important formula used in this exercise. So let's start today class. First formula of cuboid, volume of cuboid equal to base area into height. बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस एरिया में हमको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और इंटू हाइट। तो ये हम लोग का वॉल्यूम हो गया। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, यह हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वाल। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वाल। एरिया ऑफ फोर वाल भी हो सकता है। एरिया ऑफ फोर वाल में ऐसे टोटल 4 फेस होता है, जिसमें 2LH होता है और 2LB होता है, BH होता है, B और H। तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 2H और L प्लस B। ये हो गया एरिया ऑफ फोर वाल। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग को 6 फेस पढ़ना है, जिसमें से 2 फेस होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 फेस होता है ब्रेथ इंटू हाइट और 2 फेस होता है L इंटू H। और यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकालते हैं तो LB प्लस BH प्लस LH होता है। उसके बाद हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर रिवर का बात हो रहा है तो वाइड इंटू डेप्थ होता है, वाइड इंटू डेप्थ। वॉल्यूम का और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। फिर नेक्स्ट अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जाए नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो वुडन ब्लॉक होता है उसका एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ईच प्लंग से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ प्लंग्स निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ सोप बार की बात हो रहा है, तो नंबर ऑफ सोप बार फाइंड करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात होगा और उसमें वॉल्यूम ऑफ ईच बार से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉस फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया सॉलिड रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ आयरन मेजरिंग। एक सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस दिया हुआ है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम्स हमको फाइंड करना है और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1.05 मीटर है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट होना चाहिए, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ हो गया, ब्रेथ 70 सेंटीमीटर और ये हाइट हो गया हम लोग का 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस इक्वल टू, ये क्यूबॉइड फॉर्म में दिया हुआ है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये 105
इंटू 70 इंटू 1.5। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 105 हो गया, 70 इंटू 1.5 105 हो रहा है, और इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11025 ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। तो हमको वेट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉलिड आयरन पीस इक्वल टू 11025 इंटू 8 ग्राम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 0 हो जाएगा और 2 और 88 हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग 8.82 केजी आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एरिया ऑफ ए कोर्टवार्ड, हम लोग को एरिया ऑफ ए कोर्टवार्ड गिवन दिया हुआ है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग gravel to height 1 centimeter. If the gravel cost 6.4 per सेंटीमीटर क्यूब, उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है वह 6.4 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर क्यूब का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल कॉर्टयार्ड ग्रेवल मीन्स हो गया कंकर या किसी से ग्रेवलिंग करना होता है, तो कॉर्टयार्ड हो गया। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का एक और फार्मूला पढ़े हम लोग, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 3750, ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और हाइट हम लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका मीटर हो गया, ये और ये कट गया, और फिर हम लोग को 10 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 मीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹6.4। तो हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवल इक्वल टू ₹6.4 इंटू 37.5 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ये आएगा हम लोग को फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन हॉल ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट। हॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है और उसमें बोला जा रहा है एज्यूमिंग 3.6 मीटर ऑफ एयर इज रिक्वायर फॉर ईच पर्सन, एक पर्सन के लिए 3.6 मीटर क्यूब एयर का रिक्वायरमेंट है। तो हमको नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, तो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ हॉल को फाइंड कर लेंगे पहले, और वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन, ये दिया हुआ है गिवन में। तो सबसे पहले वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम ऑफ हॉल है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करना है, लेंथ लिख देंगे फिर ब्रेथ लिख देना है और ये आपका हाइट हो गया, और हमको
वॉल्यूम ऑफ वन रिक्वायर्ड पर्सन एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1% दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.6, और इसको कट करेंगे और जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ये डेसिमल और ये डेसिमल कट गया, ये 4 का टेबल से 4 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, 9 का टेबल से ये 45 5 टाइम्स में, और 4 इंटू 5 20, और ये 12.5, तो यहाँ से हम लोग ये 20 लिख देंगे इंटू 12.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल ये और ये 10 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 125 इंटू 2, तो ऐसे फाइनली हो गया 250, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कार्डबोर्ड बॉक्स दिया हुआ है हम लोग को, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, हाउ मेनी बार ऑफ सोप, तो यहाँ पे सोप बार निकालना है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे नंबर ऑफ सोप बार फाइंड करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का बात करेंगे हम लोग, जो भी बॉक्स दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ इच बार की शेप में हमको बार को वहाँ से कट करना है कार्डबोर्ड बॉक्स से, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, 72 मीटर दिया हुआ है, और 60, तो हम लोग यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, 120 इंटू ये हो गया आपका 72 इंटू ये आपका 54 हो गया, जो मीटर में दिया हुआ है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये मीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच बार का बात कर रहे हैं, तो ये इसका मेजरमेंट 6 दिया हुआ है, ये 4.5 है और ये 4 है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 6 का टेबल से, ये हो जाएगा 20, और ये आपका 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 10 लिख देंगे हम लोग, ये 5 का टेबल से 9 टाइम में कट गया, और ये 9 8 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 80 इंटू 54, और 8 0 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 42 और कैरी 3, तो ये 43 आ जाएगा नंबर ऑफ सोप बार कितना आ गया 43, हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला गया है साइज ऑफ मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स का साइज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मैच बॉक्स के साइज का बात करें तो यहाँ पे बोला गया वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स, एक पैकेट है जिसमें 144 मैच बॉक्स है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसको हम मल्टीप्लाई करते ये 100 हो गया, एक डेसिमल बैठा देंगे हम लोग, ये 1.5 है, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा तो ये 10 हो गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स दिया हुआ है, फिर हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स, 144 मैच बॉक्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 144 मैच बॉक्स का बात करते हैं, 144 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 2160 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। फिर हम क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टून, तो कितने पैकेट्स को हम लोग कार्टून में प्लेस्ड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए जिसमें रखा जाए उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून ओपन वॉल्यूम ऑफ वन
पैकेट, 1 पैकेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्टून है उसका, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून का डायमेंशन दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 150 सेंटीमीटर हो गया, 84 सेंटीमीटर, और ये हमारा 60 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 144 इंटू 15 से। ये हम लोग को वॉल्यूम है पैकेट्स का। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये 12 का टेबल से कटेगा, 84 भी 12 का टेबल से कटता है। 12 इंटू 12 144, और ये 84, 12 इंटू 7 84 होता है, और 15 इंटू 4, और नहीं, इसको कट करते हैं, 12 इंटू 16 5 टाइम में कट हो जाएगा, और ये 15 का टेबल से ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, और ये आपका 35 हो गया इंटू 10, और मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स आ गया 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फाइंड करना है हाउ मेनी प्लंग्स। तो नंबर ऑफ प्लंग्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ प्लंग्स फाइंड करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का मेजरमेंट दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक हो गया, और वॉल्यूम ऑफ वन प्लंक। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर। इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग का 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 70 हो गया, और ये हम लोग का 32। वॉल्यूम ऑफ प्लंग का डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर, तो 200 हो जाएगा, और इंटू 25 हो गया, और ये 8 हो गया। फिर हम यहाँ से कट करते हैं, ये कट हो गया, ये 5 का टेबल से कट जाएगा 5 टाइम में, ये 5 से कटेगा 70, तो 5 से 70 कटेगा, तो ये हो गया आपका 1, और ये 20 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स से 14 हो गया। ये 8 का टेबल से ये कटेगा 4 टाइम्स में, और ये 7 हो गया। तो हम लोग का आंसर आ रहा है 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। नंबर ऑफ प्लंग्स 28 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 बोला गया है हमको फाइंड द कैपेसिटी। जब भी कैपेसिटी का बात होगा तो हम लोग रेक्टेंगुलर, कैपेसिटी का बात होगा तो हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर सिस्टर्न का बात हो रहा है यहाँ पर इन लीटर, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, और फाइंड द एरिया सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। इसको बनाने में कितना आयरन सीट का यूज किया गया वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो हमको कन्वर्ट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ये लेंथ हो गया, फॉर्मूला लिखते लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ लिख दिए, ब्रेथ 6 दिया हुआ है, और हाइट 5.8 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 11.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 6 और 8 48 कैरी 4 और 34। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 389.76 मीटर क्यूब आ रहा है। तो ये हम लोग का वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद से क्वेश्चन में बोला गया एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको टोटल एरिया की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ फाइंड करते हैं एरिया ऑफ आयरन सीट required to make द सिस्टर्न। यही एरिया हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया का जरूरत पड़ेगा,
इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है LB प्लस BH और प्लस LH। तो यहाँ से हम इसक फॉर्मूला की बात करेंगे। लेंथ दिया हुआ है हम लोग को 11.2, ब्रेथ दिया हुआ है 6, प्लस ब्रेथ 6 है, हाइट 5.8, फिर प्लस लेंथ दिया हुआ है 11.2, हाइट दिया हुआ है 5.8। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 67.2 आ रहा है। फिर प्लस अब इसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू तो 34.8, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.96, और इन सबको सम करेंगे हम लोग तो 166.96 आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 333.92 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे। सर्टेन डे का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जिसका जो रिकॉर्ड करने का है तो उसका ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन द 2 हेक्टेयर फील्ड। 2 हेक्टेयर फील्ड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का बात हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी रेनफॉल का बात हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो ये जो रेनफॉल है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये उसका हाइट का बात हो रहा है। और ये जो हेक्टेयर दिया हुआ है तो हेक्टेयर ऑलवेज मीटर स्क्वायर में होता है, या एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल इक्वल टू बेस एरिया और इनटू हाइट का बात होगा। तो बेस एरिया 2 हेक्टेयर का बात हो रहा है। 2 हेक्टेयर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वन हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये और ये कट हो गया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, 10 और ये तो यहाँ पर मीटर क्यूब आ गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का बात हो रहा है, तो रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। एक रिवर दिया हुआ 2 मीटर उसका गहराई है और 45 मीटर चौड़ाई है। यू फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेट दिया हुआ, रेट यहाँ पर दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर डेप्थ दिया है, वाइड दिया हुआ, तो रेट यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर लेंथ का बात हो रहा है। रेट जो है लेंथ का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू सी पर मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग पर मीटर में फाइंड करना है। तो पर मीटर में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर मिनट में आएगा, और ये आपका 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। कट करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं 3000/6। ये मीटर मिनट हो गया, और ये आपका कट जाएगा 50 टाइम्स में, 50 मीटर पर मिनट हो गया। लेंथ निकल गया। और हमको सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वह वाइड या विड्थ इनटू डेप्थ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विड्थ इनटू डेप्थ है, तो विड्थ दिया हुआ है तुम्हारा 45 और डेप्थ दिया हुआ है 2।
तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया हो गया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। पर मिनट में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्वांटिटी का बात हो यहाँ पर, या क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी का भी बात हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया में हमको 90 मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। और हाइट की बात करेंगे तो बेस एरिया हो गया, और हाइट की जगह पर यहाँ पर लेंथ का बात हो रहा है, यहाँ पर लेंथ लिख देंगे, तो जो हो जाएगा आपका 50 मीटर पर मिनट। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 45 मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 4500 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है उसका, और हमको लेंथ फाइंड करना है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर जो दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इक्वल टू 576 लीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 576 इंटू 1000 सिर क्यूब लिखते हैं। गिवन में दिया हुआ ब्रेथ और लेंथ निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक या रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बोलते हैं, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड के फॉर्म में। वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर 57600 इंटू लेंथ हमको फाइंड करना है, और ये 90 इंटू 40, 0 कट गया, और ये आपका 36 इंटू लेंथ आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5760 अपॉन 36 इक्वल टू लेंथ। अभी 6 का टेबल से कटेगा, तो 6 का टेबल से कटेगा ये, तो 6 टाइम में हो गया, और ये आपका 960, फिर ये 6 से कटेगा तो 16 आ गया, और ये 0 बचा। फिर यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो 160 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मीटर हो जाएगा। 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो वॉल्यूम ऑफ रूम इज 378 मीटर। रूम है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर, और हाइट हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं गिवन में वॉल्यूम ऑफ रूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू 378 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और हमको एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ फ्लोर भी दिया हुआ है, फ्लोर जिसको हम लोग बेस एरिया भी बोल सकते हैं, बेस एरिया इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको हाइट फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम हो गया, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ ये आपका बेस एरिया का बात हो रहा है, ये बेस एरिया हो जाएगा और हाइट हो जाएगा।
तो बेस एरिया में हमको दिया हुआ है 84 और हाइट हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ रूम दिया हुआ है 378। तो 378 को हम लोग 84 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमका हाइट निकल जाएगा। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको कट करते हैं हम लोग। तो ये 42 हो गया 2 टाइम्स में, और ये 189, फिर ये 7 का टेबल से कटेगा 6 टाइम्स में, और ये 27, फिर ये 3 का टेबल से कटेगा 2, और ये 9, 9/2 इक्वल टू हाइट, 9/2 इक्वल टू हाइट हो गया। ये 4.5, इसको कट कर दिए तो 4.5 ये मीटर में आएगा, ये हम लोग का हाइट हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसके साथ आएंगे।